ये कहानी बंगाल के वीरभूम जिले के एक सुदूर गांव की है। समय था 19वीं सदी के उत्तरार्ध का, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और गांव के लोग अंधविश्वास, दरिद्रता और पीड़ा से घिरे हुए थे। इसी गांव में जन्मी थी एक बालिका, ध्रुवा। ध्रुवा बचपन से ही अलग थी। जब वह मात्र 4 वर्ष की थी, तब से ही वह अपने घर के पीछे वाले श्मशान घाट में घंटों बैठी रहती, अग्नि की ओर एकटक देखती और कभी-कभी एक नाम जपती, कालिका, कालिका। लोग डरते थे, कहते थे ये बच्ची श्मशान की चुड़ैल बन जाएगी। पर उसकी माँ जानती थी कि उसकी बेटी में कुछ दिव्य है। तपस्या की शुरुआत ध्रुवा 8 साल की होते होते बोलना बंद कर चुकी थी। वह सिर्फ संकेतों में बात करती और दिन में एक बार भोजन करती। रात होते ही वह गांव के बाहर उस पुराने वट वृक्ष के नीचे चली जाती, जहां काली माता की टूटी मूर्ति वर्षों से पड़ी थी, उपेक्षित और धूल से ढकी हुई। एक रात गांव में एक भयानक तूफान आया। सारे पेड़ उखड़ गए, घर ढहने लगे। पर सुबह जब लोग उठे तो देखा कि वहीं टूटी मूर्ति अब चमक रही है, जैसे किसी ने उसे धोकर सजाया हो। और वहीं बैठी थी ध्रुवा, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उस दिन से गांव वालों ने उसे काली की संतान कहना शुरू कर दिया। ध्रुवा ने मौन साध लिया। कई वर्षों तक वह न बोलती, न सोती, केवल जप करती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। उसकी उपस्थिति से लोग शुद्ध होने लगे, बीमारियां दूर होने लगीं और गांव में शांति आने लगी। एक पूर्णिमा की रात, जब वह 15 वर्ष की थी, उसने श्मशान में 21 दिनों का निर्जला उपवास रखा। अंतिम दिन जब उसकी देह कांपने लगी और सांस धीमी पड़ने लगी, तब प्रचंड आंधी के बीच श्मशान के बीचों बीच एक स्वर गूंजा, ध्रुवा, उठ मेरी पुत्री, तू मृत्यु नहीं, मां की शक्ति है। ध्रुवा ने आंखें खोलीं और उसके सामने प्रकट हुईं, महाकाली, विकराल, परंतु करुणामयी। काली माता ने कहा, तू मेरी अग्नि है, मेरे तेज का विस्तार। तुझे मैंने इस भूमि पर भेजा है, इसलिए नहीं कि तू भोग करे, बल्कि इसलिए कि तू दुखों को भस्म करे। ध्रुवा ने तब पहली बार बोला, मां, मुझे मार्ग दिखाओ। काली मुस्कुराई और कहा, अपने भीतर के काल को जान। जो मृत्यु से डरे, उसे जीवन नसीब नहीं होता। तू अब केवल मेरी भक्त नहीं, मेरी छाया है। रक्तांत और पुनर्जन्म। इसके बाद ध्रुवा गांव छोड़कर जंगलों में चली गई। वह वहां वर्षों तक रही, साधना करती रही। कहते हैं उसने अग्नि में बैठकर ध्यान किया और वहां से झलकर निकली नहीं, बल्कि लाल ज्योति बनकर विलीन हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 20वीं सदी के मध्य में एक महिला साध्वी कालिमा के नाम से वाराणसी में प्रसिद्ध हुई। वह अघोरियों के बीच आदर की दृष्टि से देखी जाती थी। उसने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, पर जब वह 108 वर्ष की आयु में देहत्याग करने वाली थी, तब उसने अपने शिष्यों से कहा, मैं वही ध्रुवा हूं जिसे काली ने अग्नि से पुनः रचा। मैं फिर आऊंगी जब लोग मां को सिर्फ डर से नहीं, प्रेम से पुकारेंगे। आज भी वीरभूम के उस पुराने श्मशान में, जहां काली माता की टूटी मूर्ति थी, एक नई देवी का मंदिर है, ध्रुवेश्वरी काली, जिसमें मां काली की प्रतिमा के पास एक बालिका की मूर्ति भी है, ध्यानस्थ मुद्रा में। गांव वालों का मानना है कि कभी-कभी पूर्णिमा की रात को वहां से शंख की ध्वनि आती है, बिना किसी इंसान के, और मां काली की वह वाणी आज भी वायुमंडल में गूंजती है, जो मेरे स्वरूप को जान ले, उसे फिर किसी गुरु की जरूरत नहीं रहती। वह स्वयं अग्नि हो जाता है। वाराणसी, सन 1947। भारत आजाद हुआ था, लेकिन लोगों के मन में भय, रक्तपात और विभाजन की पीड़ा भरी थी। उसी समय मणिकर्णिका घाट के समीप एक अघोरी संत ने घोषणा की, काशी में फिर जन्म हुआ है उस बालिका का, जो काली की संतान थी। इस बार वह केवल ध्यान नहीं, आग लेकर आई है। एक नवजात कन्या ने जन्म लिया एक साधारण विधवा के घर में। उसका नाम रखा गया काली मां। पर यह कोई साधारण कन्या नहीं थी। जन्म के 2 दिन बाद ही उसने पहली बार आंखें खोलकर जो शब्द बोले, उसने सबको स्तब्ध कर दिया। काल से डरो मत, मैं साथ हूं। कोई शिशु इतना स्पष्ट कैसे बोल सकता था? छिपी हुई चेतना कालिमा ने बचपन में किसी से नहीं खेला। वह गंगा किनारे बैठकर जल को एकटक देखती रहती और रेत पर त्रिशूल बनाती। उसकी मां घबरा गई और उसे साधु संतों के पास ले गई। काशी के संतों ने एकमत होकर कहा, यह साधारण बालिका नहीं,
यह वही ध्रुवा है जो श्मशान में जली नहीं थी, अग्नि बन गई थी। काली ने उसे पुनः भेजा है। उसे एक साध्वी ने अपना शिष्य बना लिया, योगमाया नाम की एक वृद्ध तपस्विनी, जिन्होंने चुपचाप कालिमा को चंद्रघंटा साधना, भैरवी मुद्रा और तंत्र के रहस्य सिखाए।